शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये है आरटीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सच जो आप जानना चाहते हैं। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के एक बयान पर बवाल मच गया है। जयपुर के चिंतन शिविर में बोलते हुए शिंदे ने आरोप लगाया कि बीजेपी और संघ हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। शिंदे ने यह भी कहा है कि संघ के कैंप में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। शिंदे के इस बयान पर बीजेपी और संघ ने आपत्ति जताई है। हालांकि बवाल मचने के बाद शिंदे ने सफाई दी है कि उन्होंने भगवा आतंकवाद की बात की थी, लेकिन बीजेपी और संघ शिंदे के बयान पर सोनिया से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। शिंदे का बीजेपी और संघ पर आरोप। आरएसएस कैंप में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग। चिंतन शिविर में मनमोहन से लेकर सोनिया गांधी तक ने पार्टी की बेहतरी और अगले चुनाव में कामयाबी के रास्तों पर बात की, लेकिन जब बारी गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की आई तो उनके निशाने पर भगवा कैंप रहा। भगवा कैंप पर निशाना साधने के लिए शिंदे ने हिंदू आतंकवाद का वो बम एक बार फिर फोड़ा, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रही है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने संघ और बीजेपी पर हिंदू आतंकवाद को न केवल बढ़ावा देने का आरोप लगाया, बल्कि ये भी कह दिया कि संघ के कैंप में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती। शिंदे ने अपनी बात को मजबूती देने के लिए एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया। लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गए हैं इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, वो मालेगांव का स्फोट, जिसमें अभी सब ट्रिक पड़ रहा है, एक एक ट्रिक पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। शिंदे के बयान से भगवा कैंप फायर। बीजेपी का शिंदे पर पलटवार। देश के गृह मंत्री का पार्टी फोरम से दिए गए इस बयान से बीजेपी की त्योरियां चढ़ गई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि ऐसे बयानों के जरिए शिंदे असली आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। चिंतन शिविर के मंच से जो बयान दिया वो निश्चित तौर से बहुत आपत्तिजनक है। न केवल आपत्तिजनक है बल्कि खतरनाक भी है। एक गृह मंत्री इस देश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने जैसा बयान दे, अपने राजनीतिक कारणों से, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। मुझे कभी कभी लगता है ये कांग्रेस कायरों की जमात हो गई है। और देश में आप धर्म के नाम पर एक संस्था को, एक राष्ट्रवादी संस्था को, आरएसएस को आप आतंकवादी करार दे रहे हैं और एक गृह मंत्री आतंकवादी करार दे रहा है। निश्चित तौर से इसकी माफी मांगना चाहिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को। इसको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को और गृह मंत्री जी को, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये एक्सेप्टेड नहीं है। ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध किया है और सिर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं। अभी तो युवराज की ताजपोशी जिस दिन हुई उसी दिन युवराज के सिर मुड़ाते ही ओले डाल दिए हैं गृह मंत्री ने। शिंदे ने बयान पर सफाई दी, भगवा आतंकवाद की बात कही थी। हालांकि बाद में गृह मंत्री ने यह साफ किया कि उन्होंने हिंदू आतंकवाद नहीं बल्कि भगवा आतंकवाद की बात कही थी। हालांकि बीजेपी और संघ ने गुस्से को बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने ये कहा कि ऐसी खबरें सामने आती रही हैं।
जो ये सब इतने बार पेपर में आ गया है, ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं आज बताया हूँ। ये सैफरन टेररिज्म की बात मैंने की है, वही की है, इससे दूसरे कुछ नहीं है। और जो ये बताना था वो बताया है, ये सब पेपर में आते ही रहा है, नई कुछ चीज हमने नहीं बताई है, ये सब पेपर में आ गया। शिंदे के बयान का क्या मतलब? कांग्रेस धर्म को आतंकवाद से जोड़ने के खिलाफ रही है, लेकिन देश के गृह मंत्री ने पार्टी के मन से आतंकवाद को धर्म के खांचे में बांटा। अब सवाल ये है कि शिंदे के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए, साथ ही क्या शिंदे का ये बयान पार्टी को मंजूर होगा? मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजेश यादव साहब, शिंदे साहब के बयान का मतलब क्या है, क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कोई नई बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो इसमें बहुत अधिक आपत्तिजनक ये है कि वो एक पार्टी फोरम था। पार्टी फोरम से वो सरकार की बात कर रहे हैं वहां से, ये निश्चित रूप से गलत है और ये बयान समाज को और देश को तोड़ने वाला है। उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू आतंकवाद की बात कही, बाद में उन्होंने भगवा आतंकवाद, बाद में वो अपना स्पष्टीकरण देते रहे। बाद में तो नेताओं की किस प्रकार से सोनिया जी और राहुल जी क्लास लगाते हैं और फिर बाद में उसका वो सुधार करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद, जिस प्रकार से हिंदू धर्म को अपमानित करने का और जो ये शब्द बोला, इतना खतरनाक शब्द है कि देश में ये एक प्रकार से राजनीतिक तौर पर नहीं, धार्मिक तौर पर विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस का, और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके और जिस प्रकार से समाज को बांटकर और वोट बैंक की राजनीति करती है, ये बहुत निंदनीय है। और इसमें दूसरी बात जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैंप में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, समाज सेवा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बताया जाता। और शिंदे साहब को लगता है तो एक बार स्वयं शिंदे साहब वहां कैंप में जाकर और 20 दिन और 15 दिन वो अटेंड करें तो पता लगेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस प्रकार से देशभक्ति की भावना कुमार विश्वास बताते हैं। कुमार मैं विश्वास इसमें एक छोटी सी घटना का उदाहरण दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 का युद्ध जब हुआ, उस युद्ध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को देखकर 1963 में जब 26 जनवरी की परेड हुई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की एक टुकड़ी वो वहां पर 26 जनवरी की परेड में सम्मिलित हुई। इससे बड़े सर्टिफिकेट क्या चाहिए? जी, कुमार विश्वास साहब, आज शिंदे साहब जो है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवाद पोषक बताता है। चिंतन का था, चिंता करने का था कई अहम मसलों पर। शिंदे साहब ने ऐसा बयान दिया है, ये आकाओं को खुश करने की कोशिश थी या कुछ और मतलब था शिंदे साहब के इस बयान का, इस मंच पर खासतौर पर? नहीं, देखिए, सीधा सीधा ध्रुवीकरण करने की कोशिश थी। अगर ओवैसी दक्षिण में एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो स्वीकार्य नहीं है, इस देश को संविधान के विपरीत है, तो वो कोई ऐसा नहीं है उनके सामने कैमरे लगे हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग घास खा रहे हैं, रोटी खाते हैं, मलाई खाते हैं, सब पढ़े लिखे नेता हैं। शिंदे साहब देश के गृह मंत्री हैं। अब राजेश जी का तो पार्टी स्टैंड जो कुछ भी हो, व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पर एक आपत्ति है। इतने बड़े देश का गृह मंत्री अगर आतंकवाद को हिंदू और मुसलमान कहेगा तो ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटिया बात है और ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री नहीं रहना चाहिए। आतंकवाद ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। दूसरा, 63 में नेहरू जी ने क्या किया था, इससे महत्ता की बात नहीं पता चलती कि आरएसएस की विचारधारा क्या है। हम सब जानते हैं राजेश जी के प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता में हिंदू राष्ट्र की एक धारणा है जिसको आपको भी स्वीकार करना चाहिए, आरएसएस को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आरएसएस इस देश में सामाजिक आंदोलनों का एक ऐसा नाम है जिसमें रज्जू भैया भी रहे हैं, जिसमें नानाजी देशमुख भी रहे हैं, जिसमें पूज्य डॉक्टर हेडगेवार भी रहे हैं और श्री गुरु जी भी रहे हैं। तो ऐसी एक पूरी चेतना को। दूसरा, मैं आखिरी बात विकास ये कहना चाहता हूं कि शिंदे साहब को आरएसएस के आतंकवादी कैंप दिखते हैं लेकिन सिम्मी के सरकारी वकील सलमान खुर्शीद नहीं दिखाई देते। तो जिस प्रकार का ध्रुवीकरण आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, इससे मूल मुद्दे से, भ्रष्टाचार से, बाकी चीजों से ध्यान हटाकर आप भारत को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हो और गृह मंत्री होकर बांटना चाहते हो। जी अरविंद जी, बयान का मतलब क्या है? ऐसे समय जब सीमा पर तनाव की स्थिति चले, क्या पाकिस्तान को बोलने का एक मौका नहीं मिलता है या इलाकाओं को खुश करने की कोशिश है या उनकी सफाई काफी है? नहीं, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये जब जब जरूरत होती है ये मसला उठा, अखबारों में भी अचानक आप खबर देखेंगे आने लगेगा। चिदम्बरम भी जब जरूरी होता था उनको संघ को डराने के लिए, बीजेपी को डराने के लिए, कुछ खास पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, तो हिंदू फंडामेंटलिज्म की बात वो शुरू हो जाती थी। ये सारे मालेगांव केस और मक्का मस्जिद केस, ये सब चीजें उठा के
सामने तभी ले आई जाती हैं जब कोई मतलब होता है। लेकिन गृह मंत्री अखबारों के हवाले से ये कहे कि अखबारों में छपता रहा इसलिए मैंने कह दिया, ये और भी ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि गृह मंत्री के पास बहुत कुछ है और अखबार में हम सब अगर गृह मंत्री कह दे तो उसको छापने को हम ज्यादा वेटेज सबसे ज्यादा तभी देंगे जब गृह मंत्री अखबारों के हवाले से अगर बात कहे। इसे नहीं कह सकते हैं। और क्या सार्वजनिक जीवन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए सरकार के मंत्री को? बिल्कुल कतई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश यादव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुमार विश्वास साहब हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता लगातार जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल कई हैं, मायने कई हैं, किस स्ट्रेटजी का यह हिस्सा है, लेकिन अहम बात यह है कि सार्वजनिक जीवन में क्या इस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।